जो बाकी आप इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हो वो बस हाँ इतनी ही सी एआई है जिसको मेरे को इम्प्लीमेंट करने में लगभग 3 घंटे से भी कम टाइम लगा था। मतलब 3 घंटे के अंदर लगभग पूरी एआई बन के तैयार हो चुकी थी। रिसेंटली मैंने एक चेस एआई बनाई और एआई का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स ही होगा, बट वेट, जो एआई थी वो इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे सिंपल काम था। आप वीडियो के एंड तक रुको, आपको इसका रीजन अपने आप पता चल जाएगा। ये बात शुरू होती है अब इसे 3 महीने पहले, जब मुझे लगा कि आजकल के टाइम में अपने रिज्यूमे में कोई एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए। इसके लिए मेरे पास काफ़ी ऑप्शन थे, जैसे कोई चैटबॉट बनाना या फिर कुछ मशीन लर्निंग टाइप में एक्सप्लोर करना। बट बाद में मैंने फाइनल करा कि कुछ ना कुछ गेम प्लेइंग साइड बनाया जाए। इसके लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन थे, या फिर मैं टिक टैक टो गेम बनाऊं या फिर एक चेस एआई बनाऊं। बट एज सजेस्टेड आप में से ज़्यादातर लोगों को चेस एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगेगी टिक टैक टो गेम से। बाद में मैंने चेस एआई फाइनल करी। सबसे पहला डिसीजन ये था कि कौन सी लैंग्वेज बेटर रहेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। मैंने डिसाइड करा कि सी प्लस बेस्ट रहेगी, क्योंकि वो बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज है। पर फिर बाद में मैंने सोचा कि पाइथन में जीयूआई के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज है, जैसे कि पाई गेम्स होगी। फिर मैंने एट दिन पाइथन को फाइनल किया। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करा। सबसे पहला पार्ट था कि मुझे इसका चेकबोर्ड बनाना है, और यही एक पार्ट है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लगा इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि पाई गेम्स को मैंने कभी पहले यूज़ नहीं करा था। उसके सारे के सारे फंक्शन सीखने में और जो रिक्वायरमेंट मेरी है वो कौन से फंक्शंस पूरे कर पाएंगे, ये सब सीखते सीखते मुझे लगभग 2 दिन निकल गए। बट एट द एंड मैंने चेकबोर्ड बना के तैयार कर लिया। लेकिन अभी भी चेकबोर्ड के ऊपर पीसीस नहीं थे, और मुझे हर एक पीस के लिए इंडिपेंडेंट पीएनजी चाहिए थी। एक जो चेस पीसी का सेट था वो मुझे विकिपीडिया पे फ्री मिल रहा था, लेकिन वो देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। बट एट द एंड मैंने चेस एआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनकी सारी की सारी पीसेस की पीएनजी कॉपी कर ली, और अपने चेस बोर्ड की थीम भी लगभग वैसी ही बना दी। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मेरे पास एक चेक बोर्ड रेडी था, और उसके ऊपर मेरे पीसेस भी सेट हो चुके थे। अब नेक्स्ट पार्ट था चेस इंजन बनाना। और इंजन का मतलब एआई नहीं है, इसका मतलब है कि सारे के सारे वैलिड मूव्स निकालना, गेम स्टेट चेक करना कि कौन सा बंदा जीत रहा है, कौन सा बंदा हार रहा है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने इंप्लीमेंट करा कि मैं सारे के सारे पीसेस को मूव कर पाऊँ, और मूव करने के लिए मैंने ऑन क्लिक फंक्शंस का यूज करा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एक पीस पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर मैं किसी और बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो मैं एक नए फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम होगा मेक मूव, जो मेरे पीस की पोजीशन को अपडेट कर देगा। लेकिन इस पॉइंट तक मेरा कोई भी पीस कहीं भी मूव कर सकता था। इसके लिए मैंने हर एक पीस के लिए वैलिड मूव्स निकाले। फॉर एग्जाम्पल, जो पॉन है वो हमेशा एक मूव या दो मूव चल सकता है, जो बिशप है वो हमेशा डायगनली चल सकता है, और जो रुक है वो हमेशा वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। इससे मेरी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। एक तो यही कि मैं हमेशा वैलिड मूव चल रहा हूँ, मतलब अगर पॉन है तो हमेशा वो एक मूव या दो मूव ही चलेगा, और ये सबके लिए। और सेकंड ये कि अगर व्हाइट की टर्न है तो हमेशा मैं व्हाइट के लिए मूव्स लेके आऊंगा, तो कभी ब्लैक नहीं चल पाएगा, सिर्फ व्हाइट ही चल पाएगा। और इसी के साथ मैंने इसके अंदर एक और चीज इंप्लीमेंट करी थी, वो था अंडू मूव करने का ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी प्लेयर मूव चलता है तो वो जो मेरा मूव था वो मूव लॉग में अपेंड हो जाता है, और जब भी प्लेयर Z दबाएगा तो जो मूव लॉग का रिसेंटली अपेंडेड मूव था वो उसको रिवर्स में इंप्लीमेंट कर देगा। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मेरा चेकबोर्ड भी रेडी था, और मैंने इंजन भी लगभग बना लिया था। मतलब अगर आप चाहो तो आप चेस के लिए एक 2 प्लेयर गेम आराम से खेल सकते थे उस पर। और अब लास्ट और फाइनल पार्ट, एआई को इम्प्लीमेंट करना। थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि हम 2 प्लेयर गेम के लिए मिनमैक्स एल्गोरिथम यूज करते हैं, जिसमें हम अपने एक पर्टिकुलर मूव के लिए ओपोनेंट के सारे मूव जनरेट करते हैं। अब बाकी ये डिपेंड करता है कि आप कितनी डेप्थ तक जाना चाहते हो। अगर आप डेप्थ 1 या 2 रखते हो तो आप बिना रिकर्जन के भी इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको और डेप्थ में जाना है तो आपको रिकर्जन आनी चाहिए। और रिकर्जन के इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद मुझे इसमें इतना आइडिया तो था कि मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। जो बाकी आप इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हो वो बस हाँ इतनी ही सी एआई है जिसको मेरे को इम्प्लीमेंट करने में लगभग 3 घंटे से भी कम टाइम लगा था। मतलब 3 घंटे के अंदर लगभग पूरी एआई बन के तैयार हो चुकी थी। नेक्स्ट आप ये सोच रहे हो कि मैं गेम स्टेट को इवेल्युएट कैसे कर रहा हूँ। मतलब अगर मेरी गेम स्टेट ये है, ये पीस इस पोजीशन पे है, तो मैं कैसे चेक कर रहा हूँ कि मेरा व्हाइट जीत रहा है या मेरा ब्लैक जीत रहा है। इसके लिए मैंने हर एक पीस को एक स्कोर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जो क्वीन है, क्वीन का स्कोर सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, और जो पॉन है, पॉन का स्कोर सबसे ज्यादा मिनिमम है। सपोज करो अगर व्हाइट की टर्न है तो मैं मिनिमम एल्गोरिथम के थ्रू मैं जितने भी पॉसिबल आगे होने वाले मूव्स हैं या फिर गेम स्टेट्स हैं, मैं उनके स्कोर कैलकुलेट कर रहा हूँ, और उन स्कोर्स के बेसिस पे मैं बेस्ट पॉसिबल मूव को रिटर्न कर रहा हूँ। अब जो लास्ट और फाइनल पार्ट था वो था अल्फा बीटा प्रूनिंग लगाना। मतलब अगर मुझे एक पॉइंट पे अपना बेस्ट पॉसिबल गेम स्कोर मिल रहा है तो मैं उसके बाद और गेम स्टेट्स नहीं चेक करूंगा और उसी को रिटर्न कर दूंगा, या फिर उसी मूव को इंप्लीमेंट कर दूंगा। और इसी तरह मैंने अपनी पूरी चेस एआई बना के तैयार कर ली। और अगर मैं बात करूँ इसकी कॉम्पिटिटिवनेस की, तो मतलब अगर किसी बंदे को इतने अच्छे से चेस खेलनी नहीं आती तो वो शायद ही इसको हरा पाएगा। अभी मैं इसको डेप्थ 3 विद अल्फा बीटा प्रूनिंग यूज कर रहा हूँ, जिसमें ये हर एक मूव को कैलकुलेट करने के लिए लगभग एवरेज टाइम 1 to 2 सेकंड लेता है। और अगर मैं अल्फा बीटा प्रूनिंग नहीं यूज करता तो यही टाइम बढ़ के लगभग 5 से 7 सेकंड तक चल जाता है। गिटहब रेपो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और मेक श्योर करो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।